देखिए कंप्यूटर में आपको दो भाग बनाया गया। कितने भाग है? पहला जो भाग है हार्डवेयर, क्या है आपका? पहला जो भाग है क्या है आपका? हार्डवेयर। और दूसरा जो भाग है क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। पहला भाग क्या है? हार्डवेयर। और दूसरा भाग क्या है आपका? सॉफ्टवेयर। ये कंप्यूटर को चलाना होगा तो दो भागों का जरूरत होगा। पहला क्या होगा? हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो कोई पूछेगा हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर उसे बोलेंगे जिसे टच कर, छू कर अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। समझ में आ गया ना? और सॉफ्टवेयर उसे बोलेंगे आपके मोबाइल या कंप्यूटर में चलेगा, मोबाइल या कंप्यूटर में चलेगा, जो हार्डवेयर को संचालन करता है। माने हार्डवेयर को ये क्या करेगा? ये सॉफ्टवेयर आपका चलाएगा। समझ में आ गया ना? हार्डवेयर जो है आपका फिजिकल पार्ट्स होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं हार्डवेयर जो होता है लोहा का सामान, हिंदी उसका क्या होता है, लेकिन ये क्या है आपका? फिजिकल पार्ट्स है। जो भी कंप्यूटर के पार्ट्स है वो भौतिक अवस्था में पार्ट्स रहता है। क्या रहता है? इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल पार्ट्स बोलेंगे। ठीक है ना? तो हार्डवेयर के मतलब हो गया जिसे हम टच कर, छू कर अनुभव कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे? हार्डवेयर बोलेंगे। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम होता है जो हार्डवेयर को चलाने के काम करता है। जैसे मान लेते हैं लैपटॉप हो गया, चाहे सीपीयू हो गया, कंप्यूटर, उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा तभी ना आपका हार्डवेयर चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो होता है विंडोज को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? विंडोज। समझ में आ गया ना? कंप्यूटर के लिए विंडोज सॉफ्टवेयर बनाया गया। क्या बनाया गया? और मोबाइल के लिए एंड्रॉयड। कंप्यूटर के लिए क्या बनाया गया है? विंडोज सॉफ्टवेयर। और मोबाइल के लिए क्या बनाया गया है? एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर। दोनों समझ रहे हैं ना? एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है गूगल कंपनी का है। जितना दुनिया में मोबाइल चल रहा है गूगल अलवा से खरीदना पड़ता होगा कंपनी को, तभी वो मोबाइल चल रहा है। ठीक है? और सॉफ्टवेयर जो भी हम खरीदेंगे, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, यानी बिल गेट का जो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उससे आपको विंडोज सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। आजकल तो कॉपी भी मिल जाता है, कॉपी करके डाल दो सभी में चलेगा। ठीक है ना? लेकिन ओरिजिनल जो सॉफ्टवेयर खरीदेंगे, ठीक है, तो किससे खरीदना पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जो विंडो बनाती है उससे खरीदना पड़ेगा। ठीक है? तो पहले हम चलेंगे हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। हार्डवेयर तो ये तो समझ में आ गया सबको। देखिए हार्डवेयर में 4 पार्ट्स बनाए गए हैं अलग अलग। हार्डवेयर में क्या बनाया गया? 4 नाम सुने होंगे। पहला है इनपुट। क्या आपका? इनपुट डिवाइस। डिवाइस को हिंदी बोलते हैं उपकरण। क्या बोलेंगे? हाँ। उसके बाद है इनपुट। क्या है आपका? आउटपुट। सॉरी, आउटपुट। तीसरा है स्टोरेज। और चौथा है मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है आपका? चारों भाग याद हो जाएगा। पहला क्या है? इनपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा स्टोरेज और चौथा मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। तो देखिए पहले हम जानेंगे इनपुट। इनपुट कैसे काम करता है? ये आपका इनपुट का भाग हो गया। जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर में माउस कीबोर्ड से, इनपुट होता है। क्या होता है? हाँ, इसमें इनपुट हम डालेंगे तभी क्या होगा? आपका काम होगा, वर्क होगा। इनपुट जब डालेंगे तभी ना वर्क होगा। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं इनपुट से कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इनपुट। आउटपुट में आपका दर्शा रहा है। जो मॉनिटर है, जो मॉनिटर, ये क्या है आपका? इनपुट है क्या आउटपुट? आउटपुट। आउटपुट में क्या कर रहा है? इसमें देखने के काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं इसमें? हाँ, इसमें देखने के हम काम कर रहे हैं ना। ये बड़ा पार्ट से क्या है? इनपुट जो है छोटा पार्ट से, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ जो छोटा पार्ट्स होगा इनपुट में आ जाएगा, जो बड़ा पार्ट्स होगा वो क्या होगा? आउटपुट में आ जाएगा। तो ये यहाँ पर आपको याद करना होगा। पहला जो है आपका माउस। माउस से क्या करते हैं? कंप्यूटर में इनपुट करते हैं। और कीबोर्ड से क्या करते हैं? इनपुट करते हैं। कैमरा, स्कैनर, टच पैड, टच स्क्रीन, ये सब क्या है? इनपुट। ये याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है आउटपुट। क्या है आपका? आउटपुट। क्या इसको बोलेंगे? आउटपुट। आउटपुट के मतलब हो गया, ठीक है ना,
मॉनिटर क्या आपका है, उसके बाद है स्पीकर, उसके बाद क्या है प्रिंटर और ऑफसेट मशीन और प्रोजेक्टर। ये सब क्या करता है, आउटपुट, आउटपुट ना दर्शाएगा आपका, क्या करेगा। हाँ, तो ये नाम याद हो जाना चाहिए। पहला है आपका मॉनिटर, मॉनिटर में हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। प्रिंटर स्पीकर है, उससे गाना वाना हम सुन सकते हैं। प्रोजेक्टर हो गया, उसमें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। और प्रिंटर, प्रिंटर जो बड़ा मशीन है, इसीलिए आउटपुट आ गया, क्या आ गया, हम जो भी इनपुट करेंगे आउटपुट से क्या करेगा, वो प्रिंट करेगा। जैसे हम इनपुट देंगे तभी ना आउटपुट से प्रिंट करेगा। हाँ, उसके बाद प्रोजेक्टर हो गया, ऑफसेट मशीन हो गया, ये बड़ा बड़ा पार्ट से क्या आपका, बड़ा बड़ा पार्ट से, ठीक है। अब हम चलते हैं स्टोरेज। ये क्या आपका स्टोरेज, स्टोरेज हम किसे बोलेंगे, देखो स्टोरेज जो एकत्र करके रखे, क्या करे, एकत्र करके रखे, यानी कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है पार्ट से क्या है, स्टोरेज जो है क्या है आपका, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ पार्ट से। जैसे मान लेते हैं सीडी हो गया, क्या हो गया, सीडी में आप क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मतलब सेव उसमें करके रख सकते हैं। डीवीडी में क्या कर सकते हैं, स्टोर करके उसमें रख सकते हैं कुछ भी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्या बोलेंगे। हाँ, डीवीडी को क्या बोलेंगे, डिजिटल वीडियो डिस्क, क्या बोलेंगे। हाँ, उसके बाद है एचडीडी, क्या है आपका, एचडीडी को बोलेंगे हार्ड डिस्क ड्राइव, क्या बोलेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। और एसएसडी को क्या बोलेंगे, सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद है फ्लोपी डिस्क, क्या आपका है, फ्लोपी डिस्क। ये बंद हो गया है, फ्लोपी डिस्क आपको मिलेगा नहीं, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर के, क्या आपका, ये बंद हो गया है। और उसके बाद आ गया आपका क्या, एचडीडी और एसएसडी। पहले आया था फ्लोपी डिस्क, उसके बाद क्या आया एचडीडी, उसके बाद क्या आ गया एसएसडी। समझ में आ गया ना। यदि कोई कंप्यूटर में एचडीडी हो, क्या हो, और उसमें एसएसडी हम लगा देंगे तो 50 से 60 गुना क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा कंप्यूटर। समझ में आ गया ना। तो ये फुल फॉर्म आपको याद हो जाएगा। सीडी, सीडी को क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क, और एचडीडी को हार्ड डिस्क ड्राइव, और एसएसडी को सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है ना। और ये है आपका मैग्नेटिक कैसेट टाइप, रील वाला जो कैसेट आता था, ये बंद हो गया है, रील वाला है। उसके बाद क्या आ गया आपका पेन ड्राइव, क्या आया, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव में कितना हुआ आप डाले और डिलीट करें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीडी में क्या है कि एक बार आप सीडी अगर बना देंगे, सीडी या डीवीडी, तो दोबारा उसमें आपका नहीं बनेगा, इसीलिए सीडी का मार्केट क्या हो गया, डाउन हो गया। पेन ड्राइव में है कि कितना ही बार उसमें डालो और डिलीट करो, कितना ही बार डालो और डिलीट करो। सीडी से ये फायदा है कि एक बार हम बना के उसमें रख देंगे तो जब तक वो स्क्रैच नहीं होगा तब तक वो लाइफ टाइम उसमें कुछ भी रखे रहिएगा, वो एकत्र रहेगा। अब पेन ड्राइव में है कि एक बार वो डिलीट हो गया तो फिर आपको आएगा नहीं, वो रिकवरी करना पड़ेगा। रिकवरी में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसका गारंटी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन सीडी में एक बार हम बना के रख दिए, अगर 10 साल के बाद भी हम खोलेंगे, ठीक है, और उसमें से चाहिए कुछ भी हमें, तो उसमें से कॉपी करके रख लेंगे, ठीक है। लेकिन पेन ड्राइव में मान लेते हैं कुछ डिलीट हो गया, चाहे कुछ रखे थे खराबी हो गया पेन ड्राइव में, तो फिर मिल नहीं पाएगा। समझ में आ गया ना। तो सीडी यदि आप खरीदिएगा, सादा सीडी मिलता है, ठीक है ना, 700 MB का मिलेगा, और डीवीडी खरीदेंगे तो 4.5 GB का मिलेगा, 8.5 GB का भी होता है। समझ में आ गया ना। तो इसमें भी अलग अलग ऑप्शन होता है, ठीक है। पहले आपको मिलेगा केबी, क्या बोलेंगे, हाँ, उसके बाद MB, उसके बाद GB, उसके बाद TB, उसके बाद HB। समझ में आ गया ना। केबी को क्या बोलेंगे, किलो बाइट बोलते हैं, और MB को
मेगाबाइट, और जीबी को गीगाबाइट बोलेंगे, और टीबी को टेराबाइट बोलेंगे, और एचबी को हेक्साबाइट बोलेंगे। समझ में आ गया ना? माने ये बढ़ते जाएगा। कोई होता है ना कि हमें केबी में कोई फोटो चाहिए, बोलते हैं ना केबी में क्या चाहिए, फोटो चाहिए, ठीक है। तो यहां तक तो ये तो क्लियर हो गया आपको है? अब हम चलते हैं मेमोरी एंड प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर में ये भी दो भाग है। क्या है आपका? दो भाग है। समझ में आ गया ना? पहला भाग है तुम्हारा क्या है, मेमोरी, और दूसरा भाग क्या है, प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, कंप्यूटर में पहला हो गया आपका मेमोरी, ये आपका मेमोरी का चित्र हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये आगे चल के पढ़ना है, ठीक है, केवल इसको याद रखना है। इसका चैप्टर है ना, एक मेमोरी का चैप्टर और दूसरा माइक्रो प्रोसेसर को, ठीक है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर। क्या आपका है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर किसे बोलेंगे? जो हार्डवेयर को चलाएगा। क्या करेगा? हार्डवेयर को चलाएगा, उसे क्या बोलेंगे? सॉफ्टवेयर बोलेंगे। समझ में आ गया ना? तो देखिए, सॉफ्टवेयर जो बनाया गया है दो प्रकार के बनाया गया है। पहला है सिस्टम और दूसरा क्या है, एप्लीकेशन। जितना हम काम करते हैं वो किस पर करते हैं, जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड जो खोलते हैं वो हार्डवेयर यानी सिस्टम है कि एप्लीकेशन है? कौन सा है? एप्लीकेशन। क्या बोलेंगे उसको? जितना हम पेंट, नोटपैड, वर्डपैड जितना हम प्रोग्राम करते हैं, चाहे वर्ड, वो सब क्या है आपका एप्लीकेशन का ना भाग हो गया, ठीक है। सिस्टम का भाग विंडो होता है। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको बोलेंगे? विंडोज को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? विंडोज। ये क्या है आपका? विंडोज हो गया। क्या हो गया? विंडोज। समझा गया ना? पहला भाग क्या है आपका? हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब क्या बोलेंगे? विंडो। इसको ओएस भी बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलेंगे? हाँ, यानी पूरे प्रोग्राम को ये चलाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेगा? पूरे प्रोग्राम को ये चलाएगा, और एप्लीकेशन पर हम काम करेंगे। किस पर करेंगे? हाँ, जैसे पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, वर्ड, एक्सेल जो भी है सब क्या है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है उसको? डायरेक्ट हम नहीं बोलेंगे कि सॉफ्टवेयर, वर्ड सॉफ्टवेयर खोलिए, इस तरह नहीं। उसे क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलेंगे? एप्लीकेशन, ठीक है। तब यहाँ पर देखो, यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना कि एप्लीकेशन जितना हम चैप्टर चलाते हैं, पेंट, नोटपैड, वर्डपैड, ऑफिस जितना, वो सब क्या है? एप्लीकेशन है। इसका कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है ना। और देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर दो भाग को बनाया गया है। पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा है ट्रांसलेटर। क्या आपका? ट्रांसलेटर के काम है कि इंग्लिश में लिखेंगे तो हिंदी में करेगा, अगर हिंदी में लिखेंगे तो इंग्लिश में करेगा, ठीक है। इसका काम यहाँ पर ख़त्म, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के बनाया गया है। पहला है सिंगल यूजर और दूसरा क्या है, मल्टी यूजर। सिंगल के मतलब होता है कि एक सीपीयू से एक ही कंप्यूटर आप चला सकते हैं, उसी को क्या बोलेंगे? सिंगल। मल्टी के मतलब होता है कि एक सीपीयू से एक से दो, तीन, चार जितना आपको चलाना है आप चला सकते हैं, उसके क्षमता अनुसार। जो सीपीयू होता है ना, उसका क्षमता अनुसार। समझ में आ गया ना? तो इसीलिए इसको बोला गया है मल्टी यूजर। क्या बोला गया? सिंगल के मतलब क्या बोलेंगे? हाँ, एक सीपीयू से एक कंप्यूटर चलेगा, ठीक है, और मल्टी से अधिक चलेगा। तो सब किसी को समझ में आ गया?